तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लूली का डेविल उसे कह रहा होता है कि तुम्हें इस लड़की को मारना होगा, इसी लड़की को मारने पर तुम अपने सेकंड लेवल को अनलॉक कर पाओगे। लूली चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास एक और तरीका है, मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। साथ ही हमारा लूली अपनी की एंड ब्लड को यूज करते हुए अपने हाथ में एक तलवार बना लेता है। उसका डेविल उसे कहता है ये तुम क्या करने वाले हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने हाथ में इस वर्ड को क्यों पकड़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लूली अपने ब्लड के साथ उसको शेप देता है और अपने हाथ में एक ब्लेड बना लेता है। वो सारे भी उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। बुड्ढा मास्टर लूली से कहता है लड़की अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम फिर से हम तीनों को यहाँ पर चैलेंज करने वाले हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस हालत में हम तीनों से फाइट कर पाओगे। क्योंकि वहाँ लूली अपनी तलवार को उठाता और कहता है मुझे पता है कि मैं तुम तीनों से फाइट नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज है जो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। कैंडिस कहती है कहीं ये लड़का वो करने की कोशिश तो नहीं कर रहा जो मैं सोच रही हूँ। चार्मिंग और बुड्ढा मास्टर वो दोनों भी चिल्लाकर उसे कहते हैं लूली ऐसा मत करना। लूली उसी वक्त अपने ब्लेड को ऊपर उठाता है और अपने ब्लेड को अपनी ही चेस्ट के अंदर धंसा देता है। तो लूली यहाँ पर अपनी ही जान ले लेता है ताकि वो अपनी अच्छी किस्मत को बुरी किस्मत में बदल सके। लूली कहता है मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं उन सभी को प्रोटेक्ट कर सकूं जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर उन्हीं को मारकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जिनमें से मैं प्यार करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा स्ट्रॉन्ग बनने का क्या फायदा। मैं यहाँ पर अपने एथिक्स और मोरल्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। चाहे वेस्टलैंड में इंसानियत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ने वाला। मैं यहाँ पर किसी की भी जान नहीं लूंगा जो कि कमजोर है या फिर जो मेरा चाहने वाला है। और मुझे पता है कि तुम सभी लोग मेरे बारे में यही सोच रहे होगे कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ या फिर पागल हो चुका हूँ। और मुझे ये भी पता है कि वेस्टलैंड एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ज्यादा क्रूल है, जहाँ पर हमारे पुराने मोरल्स काम नहीं करते जो पिछली दुनिया में काम आते थे। यहाँ पर इंसानियत नाम की अब कोई भी चीज नहीं बची। इसी वजह से तो मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ ताकि मुझे इस दुनिया में और ज्यादा ना जीना पड़े। तो ये वाली 8 हेक्साग्राम की पावर्स भी मेरे साथ यहाँ से चली जाएगी। लूली वहीं पर अपनी जान लेने के बाद वहीं पर नीचे गिर जाता है। बुड्ढा मास्टर कहता है हमने यहाँ पर इसको इतना ज्यादा तंग तो नहीं किया कि इस बेचारे ने अपनी जान ले ली, इसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया। हैप्पीनेस उसे कहती है तो फिर हम लोग वापस जाकर अपने किंग को इस बारे में क्या बताएंगे। किंग तो हमसे पूछेगा ना कि हम इसको क्यों नहीं लेकर आए। बुड्ढा मास्टर से कहता है हम इसकी डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, बाकी की 2 लड़कियों के बारे में क्या करेंगे उसका भी सोचना पड़ेगा। लूली वहीं पर जख्मी हालत में पड़ा होता है और बहुत जल्दी वो मरने वाला है। उसी वक्त उसका सिस्टम कहता है सिस्टम ने डिटेक्ट किया है हमारा ओनर बहुत ही बुरी हालत में है, उसकी किस्मत लकी से अनलकी में चेंज हो चुकी है। उसकी किस्मत वहाँ पर बैड लक में चेंज होती है। तो उसके पास जो सिस्टम होता है वो सिस्टम उसके बैड लक को तीसरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऐड कर लेता है। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है उसी वक्त उसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है। इसके साथ ही हमारा लूली के पास सेकंड लेवल अनलॉक हो जाता है जो कि जेन लेवल होता है। उसका जेन लेवल अनलॉक होता है तो उसके पास पहले से बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। हमारा साउची अपनी 8 ट्राइग्राम की पावर्स को रिलीज करने के बाद अपने सेकंड लेवल को जब अनलॉक करता है तो उसकी बॉडी कम्प्लीटली हील होती है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। बुड्ढा मास्टर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का अभी तक जिंदा है, ये हमारे सामने नाटक कर रहा था, ये मरने का नाटक कर रहा था। तो लूली के उठने के बाद उसका सिस्टम उसे कहता है तुम्हारे जेन हेक्साग्राम के ओपन होने के बाद तुमने क्योंकि सेकंड लेवल को अनलॉक कर लिया है, तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफेंस मिलेगा, स्टेमिना मिलेगा और उसके साथ साथ तुम्हारा रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पहले तुम्हारा जो फर्स्ट लेवल था डुई हेक्साग्राम वो अपनी फुलेस्ट फॉर्म तक पहुंच चुका है, यानी कि वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा हुआ है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसके बाद तुम सेकंड लेवल को अनलॉक कर पाए हो। लूली कहता है मेरे पास पहले से ही रिजनरेशन की एबिलिटीज थी, पहले लेवल को अनलॉक करने पर मुझे काफी सारी रिजनरेटिव एबिलिटीज मिली थी, लेकिन अब दूसरे लेवल को अनलॉक करने के बाद मेरा रिकवरी रेट पहले से बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। बुड्ढा मास्टर फिर से आगे बढ़ता है और हमारे लूली से कहता है लड़की अब जबकि तुम दोबारा से जिंदा हो गए हो तो चुपचाप हमारे साथ वापस चलो। बुड्ढा मास्टर वहाँ पर अपनी हवा कंट्रोल करने की पावर के साथ एक बड़ा सा शैडो बनाता है और उस शैडो के पंच को लूली के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ता है और उससे कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम इसे कैसे बच सकते हो। और वो अपने इस बड़े से शैडो को अवतार ऑफ रेज कहता है। अपने बड़े से पंच के साथ जब लूली को पंच मारता है तो लूली सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और फिर साथ ही अपने हाथ को झटकते हुए तो वहीं पर नीचे गिरा देता है। इस बात से बुड्ढा मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होता है। ना सिर्फ बुड्ढा मास्टर बल्कि आई ऑफ दी हैप्पीनेस भी काफी हैरान होती है और कहती है कि स्ट्रेंथ तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसने इतनी आसानी के साथ बुड्ढे मास्टर को नीचे गिरा दिया है कि अब मैं भी यहाँ पर होल्ड बैक नहीं कर सकती, मुझे भी यहाँ पर अपनी आई की पावर को यूज करना पड़ेगा। वो अपनी आंखों के ऊपर से कपड़ा उतारती है, अपनी आई टेक्निक को रिलीज करती है। वो अपनी आई टेक्निक को रिलीज करती है तो हमारा लूली से कहता है तुम्हारी ये वाली सेम टेक्निक ट्रिक मेरे पर दोबारा काम नहीं करेगी, कि इस नए हेक्साग्राम के साथ अब मेरी रिजनरेशन एबिलिटी पहले से बढ़ चुकी है और साथ साथ मुझे शील्ड भी मिली है, पावरफुल शील्ड जो कि मुझे हर किस्म के अटैक से बचाएगी। हमारा लूली उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो उसके ऊपर भी अटैक करता है जिससे वो जंप करते हुए पीछे हट जाती है। लूली उसे कहता है आई ऑफ दी हैप्पीनेस की पावर के अलावा तुम्हारे पास और कोई भी पावर नहीं है जिसके साथ तुम मेरा मुकाबला कर सको। जबकि उसी वक्त वो लड़की अपने पास एक रस्सी निकालती है और रस्सी के साथ ही हमारे लूली के ऊपर अटैक करती है। लूली कहता है लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ ट्रिक्स बची हुई हैं। वो अपनी रस्सी के साथ लूली के ऊपर अटैक करती है, पीछे की तरफ हटता है। उसी वक्त ऊपर वाली साइड से मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। बुड्ढा मास्टर कहता है चलो
देखते हैं अब तुम कैसे बचते हो। वो धड़ाम से उसके ऊपर अटैक करता है और लूली जंप करते हुए फिर से साइड पर हटता है और उसके अटैक को अवॉइड करता है। लूली कहता है ये बुड्ढा मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से इसने अपने साइज को बड़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर ये मेरे पर गिरता तो मैं मर जाता। हमारा बुड्ढा मास्टर लूली के सामने खड़ा होकर उसे कहता है, लड़के अब क्या हुआ, कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर मेरी हैवी बॉडी के नीचे आकर मरना नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा अजीब रहेगा। जबकि हमारा जाओची वहीं पर उसकी बॉडी के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपनी ब्लड पावर को रिलीज करते हुए एक जबरदस्त धमाका करता है, जिससे बुड्ढा मास्टर उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। ठीक कहता है क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है, इसी वजह से इससे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि बुड्ढा मास्टर भी अपनी बॉडी की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और पीछे गिरने के बाद कहता है, इस लड़की ने अभी भी यहाँ पर क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। वो अपनी चेस्ट की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी के अंदर से बनी हुई एक तलवार होती है जो उसकी बॉडी के अंदर दंसी होती है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने मुझे जख्मी कैसे कर दिया। वो वहीं पर से गुस्से के साथ एक बड़े से पत्थर को उठाता है और उस पत्थर को उठाकर माय लूली की तरफ फेंक देता है, जबकि सामने आई ऑफ दी हैप्पीनेस होती है और अपनी रस्सी के साथ या फिर हंटर के साथ माय लूली के ऊपर अटैक करती है। बुड्ढे मास्टर का फेंका हुआ पत्थर बड़ी स्पीड से लूली के ऊपर गिरने के लिए आगे की तरफ बढ़ आता है, जबकि माय लूली उस पत्थर के नीचे से निकल तो नहीं सकता। वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि हम लोग तुम्हारे एक्सटर्नल हेक्साग्राम को ओपन कर रहे हैं, जिसकी मदद से तो अपने इंटरनल हेक्साग्राम और एक्सटर्नल हेक्साग्राम को दोनों को यूज करते हुए कंबाइन कर सकते हो, कॉम्बिनेशन स्किल्स को यूज कर सकते हो। लूली कहता है पहले भी सिस्टम ने कहा था कि कॉम्बिनेशन स्किल्स को अनलॉक किया जा रहा है, तो देखते हैं कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन स्किल्स कैसे काम करते हैं। लूली यहाँ पर दोनों लेवल्स को सेम टाइम पर यूज करता है। एक हाथ में वो जेन हेक्साग्राम को यूज करता है, जबकि दूसरी तरफ अपने डुई हेक्साग्राम को यूज करता है। जब वो दोनों को वहाँ पर मिक्स करता है तो दोनों पावर्स वहाँ पर कंबाइन हो जाती है। लूली वहाँ पर अपनी पावर्स को कंबाइन कर रहा था। बुड्ढा मास्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, जबकि सेंडस भी दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। सेंडस कहती है लड़का तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अब तो मुझे ये लड़का चाहिए, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। तो लूली वहाँ पर जब अपनी पावर्स को कंबाइन करता है तो उसकी पावर के कंबाइन होने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर एक ब्लैक कलर का आर्मर चढ़ जाता है और साथ ही उसके हाथ में ब्लड की से बनी हुई एक तलवार होती है। लूली अपने स्पेशल आर्मर को ब्लड रून आर्मर का नाम देता है। बुड्ढा मास्टर कहता है इस लड़के को तो यहाँ पर इस मूव के बारे में पता है, जो तो बिल्कुल हमारे किंग के जैसा है, हमारा किंग भी इस वाले मूव को परफॉर्म कर सकता है। आई ऑफ दी हैप्पीनेस उसे कहती है, बुड्ढे खूसट कहेंगे, कहीं तुम अपनी हवा को कंट्रोल करने की पावर को भूल तो नहीं गए, चलो जल्दी से यहाँ पर उस पावर को यूज करो, लगता है कि उस पावर के साथ ही तुम इससे निपट पाओगे। मास्टर से कहता है ये तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मुझे ये बात याद दिलवा दी, मैं तो गुस्से में इस बारे में भूल ही गया था। तो बुड्ढा मास्टर बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो एक को कंट्रोल कर सकता है, इसी वजह से सामने एक ही रेजिस्टेंस नहीं है। वो बड़ी स्पीड के साथ हमारे लूली के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। वो उसे पंच मारता है, जबकि हमारा लूली अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को वहाँ पर ब्लॉक करता है। बुड्ढा मास्टर कहता है अगर एक पंच काफी नहीं है तो फिर ठीक है, मैं और ज्यादा पंचेस मारूंगा, जब तक मैं तुम्हारे आर्मर को तोड़ नहीं देता मैं तब तक पंचेस मारता रहूंगा। और वो उसे पंचेस मारना स्टार्ट करता है। वो बार बार उसके आर्मर के ऊपर पंचेस मार रहा होता है और कहता है चलो जल्दी से आप टूट भी जाओ, लेकिन हमारे लूली का आर्मर नहीं टूट रहा होता। इस बात से वो भी काफी हैरान होता है। लूली अपने हाथों को सामने करता है और कहता है लगता है कि तुम थक गए हो, अब मेरी बारी है। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और फिर साथ ही ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिससे वो बुड्ढा मास्टर ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है और धड़ाम करके गिरने की वजह से उसके मुंह के अंदर से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। बुड्ढा मास्टर वहाँ पर गिरने के बाद अपनी साथ वाली लड़की से कहता है आई ऑफ दी जॉय, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ खड़ी होकर तमाशा देखने वाली हो, क्या तुम यहाँ पर आगे बढ़कर मेरी हेल्प नहीं करोगी। आई ऑफ दी हैप्पीनेस उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उन पावर्स को उस बुड्ढे मास्टर के मुंह में फेंक देती है। बुड्ढा मास्टर जैसे उन पावर्स को निकलता है तो उसकी बॉडी दोबारा से रिकवर करना स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी देर के ऐसे यहाँ पर एक ब्लफ मिल जाता है, एक बूस्ट मिल जाता है, जिससे वो अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। वहाँ लूली भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने पास से एक तलवार निकालता है और इस तलवार के साथ बुड्ढे मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ से बुड्ढा मास्टर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है हमारे लूली को पंच मारने के लिए। दोनों यहाँ पर फिर से अपनी अपनी पावर्स को टकराते हैं और दोनों की पावर्स को टकराने के बाद दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं। लूली उसके ऊपर कट लगाकर आगे गुजर जाता है। कहता है क्या ये खत्म हो गया, क्या मैंने इसको मार दिया है। जैसे वो पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि लूली की तलवार ने बुड्ढे मास्टर की बॉडी के ऊपर जरा भी कट नहीं लगाया, जबकि वो बुड्ढा मास्टर फिर से जंप करते हुए लूली को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो लूली को पंच मारता है, लूली जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। वो कहता है जिससे निपटना तो काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और उसके चेहरे के ऊपर से मास्क जो होता है वो थोड़ा बहुत टूटना शुरू हो जाता है। मास्टर लूली से कहता है लगता है कि तुम्हारी बस हो चुकी है, तुम्हारा मास्क भी टूटता जा रहा है और तुम्हारा आर्मर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। बुड्ढा मास्टर लूली से कहता है तुमने यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर एक स्पेशल आर्मर तो चढ़ा लिया, जिसकी वजह से तुम्हारी स्पीड, डिफेंस और रिकवरी बहुत ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन तुम एक बात के बारे में भूल गए थे। यहाँ पर किसी भी जंग को जीतने के लिए ये तीनों चीजें लाजमी नहीं होती, बल्कि स्टेमिना लाजमी होता है। तुमने इस आर्मर को यूज करने पर अपनी स्टेमिना को बहुत ज्यादा यूज कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा स्टेमिना रेट ज्यादा हो गया और तुम ज्यादा देर तक मुझसे फाइट नहीं कर पाओगे, अब तुम थक चुके हो। वहाँ लूली उठकर खड़ा हो जाता है। बुड्ढा मास्टर आगे बढ़ता है और कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम अभी भी उठकर खड़े हो सकते हो। वो जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ लूली को उसके बालों से पकड़ता है और कहता है यहाँ
पर उठकर खड़े तो हो गए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अब इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम अपनी एक उंगली को भी हिला सको। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।